नमस्कार। डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन की इस खास पड़ताल में आप सबका स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। असल में ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। ये सवाल तो हम सबके मन में आता है ना। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमेशा अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं और सोचते हैं कि यार इनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं। क्या ये कोई सीक्रेट लेके पैदा हुए थे? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये किताब एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने रखती है। डिसिप्लिन कोई जन्म से मिला हुआ गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, ठीक किसी मसल की तरह। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। हम अक्सर डिसिप्लिन को कैरेक्टर या पर्सनालिटी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसकी जड़ें हमारे दिमाग की बनावट, हमारी बायोलॉजी में है। ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिसर्च से पता चलता है कि जब हम तुरंत मिलने वाले मज़े के बजाय लंबे समय के फ़ायदों को चुनते हैं, तो हमारा दिमाग सचमुच अलग तरह से काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब साफ है कि सेल्फ कंट्रोल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो या तो हमारे पास है या नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का एक फंक्शन है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। तो ये सब काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है विल पावर यानी इच्छा शक्ति से। आप इसे एक बैटरी की तरह समझ सकते हैं जिसकी पावर लिमिटेड होती है। हमारे दिमाग के ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एक कंपनी के सीईओ की तरह होते हैं। ये प्लानिंग करते हैं, फैसले लेते हैं और जल्दबाजी में लिए जाने वाले फैसलों को रोकते हैं। जब हमारा ये अंदरूनी सीईओ मजबूत होता है तो हमारी विल पावर भी मजबूत होती है। साइकोलॉजिस्ट इसे विल पावर फटीग कहते हैं। मतलब हर बार जब आप किसी टेम्पटेशन को रोकते हैं, चाहे वो बार बार सोशल मीडिया चेक करना हो या वो एक और मिठाई खाने का मन, आप अपने विल पावर की बैटरी का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और दिन भर ऐसा करते करते ये बैटरी खत्म भी हो सकती है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चॉकलेट केक को ना कहना शायद एक छोटा सा काम लगे, लेकिन असल में उस वक्त आप अपनी विल पावर की मसल की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और समय के साथ यही प्रैक्टिस आपकी विल पावर को और मजबूत बनाती है। तो हम इस लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज कैसे करें? देखिए, दो तरीके हैं। या तो आप लगातार टेम्पटेशन से लड़ते रहो जो आपको बुरी तरह थका देगा, या फिर आप एक ऐसा माहौल बनाओ जहां टेम्पटेशंस कम से कम हो। जैसे अगर जंक फूड से बचना है तो उसे घर में लाओ ही मत। इस तरह आप अपनी मेंटल एनर्जी जरूरी फैसलों के लिए बचा कर रखते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि डिसिप्लिन को डेवलप करना इतना फायदेमंद क्यों है। ये सिर्फ काम निपटाने के बारे में नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे फायदे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा करने लगते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यही बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आपको आलोचना से बेहतर तरीके से निपटने और हेल्दी चॉइसेस बनाने में मदद करता है। असल में डिसिप्लिन वो नींव है जिस पर सफलता के हर पहलू की इमारत खड़ी होती है। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत जरूरी स्किल है। लेकिन अगर डिसिप्लिन इतना ही पावरफुल है तो फिर इसे बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? असल में हमारे दिमाग में ही कुछ छिपे हुए दुश्मन हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में छुपा है। हमारा दिमाग अक्सर आराम और जानी पहचानी चीजों को पसंद करता है, भले ही वो हमारे लिए अच्छी ना हो। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रहने के लिए बना है, इसलिए ये अक्सर एक जाने पहचाने दुख को एक अनजान खुशी से बेहतर मानता है। यही वो बायस है जो हमें उन आदतों में फंसाए रखता है जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। जैसे कि एक ऐसी नौकरी करते रहना जो हमें पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानी पहचानी है। और ये एक और बड़ी रुकावट है। कभी कभी हमें ये नजर ही नहीं आता कि हम में डिसिप्लिन की कितनी कमी है। हम सोचते रहते हैं कि हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि असल में हम अपनी ही तरक्की को रोक रहे होते हैं। ये कोटेशन डनिंग क्रूगर इफेक्ट के खतरे को साफ साफ बताता है। ये सिर्फ अनजान होने की बात नहीं है, ये अपनी ही अज्ञानता से अनजान होने की बात है। डिसिप्लिन बनाने का पहला कदम ही ये पहचानना है कि सुधार की गुंजाइश कहाँ पर है।
ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, अब सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। डिसिप्लिन बनाना एक बड़ा काम लग सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल छोटे से कदम से होती है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। हम अक्सर मोटिवेशन के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। असली तरक्की छोटे छोटे लगातार किए गए कामों से होती है, खासकर उन दिनों में जब काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। इस प्रोसेस की खूबसूरती इसकी सादगी में है। एक छोटा सा मैनेजेबल बदलाव चुनें, उसे लगातार करते रहें। हर एक छोटी सफलता अगली सफलता को आसान बनाती है और इससे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है जो डिसिप्लिन को आपकी आदत बना देता है। और ये रहा सबसे बड़ा टेक अवे, जो सारी बातों को एक साथ जोड़ता है। असली मकसद सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना नहीं है। मकसद है ऐसे सिस्टम बनाना जो हमारे लिए काम करें। अपनी जिंदगी को इस तरह से डिजाइन करना कि सही चुनाव करना ही सबसे आसान चुनाव बन जाए। तो याद रखिए, डिसिप्लिन कोई जादुई तोहफा नहीं है। ये एक स्किल है, एक मसल है, और सबसे जरूरी, ये एक सिस्टम है जिसे बनाया जा सकता है। तो आज अपनी सफलता को सपोर्ट करने के लिए वो पहला छोटा कदम कौन सा होगा?